हेलो। हाँ, नमः महेश्वराय। मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार यादव आप सभी का आशुतोष महेश्वर गंगा इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। जैसा कि अभी हम लोग जो कक्षा 10 का गद्य पाठ था उसमें हमने 4 पाठ पढ़ा। जैसे प्रथम पाठ कवि कुलगुरु कालिदास, दूसरा उद्भिद परिषद, तीसरा नैतिक मूल्यानि और चौथा विश्व कवि रविंद्र। ये 4 जो पाठ आपके हैं उसको हमने अच्छे से पढ़ाया, आप लोग उसको पढ़ें अच्छे से। अब हम आज इस नए वीडियो में जो पद्य का आपका पार्ट है उस पद्य पाठ को लेकर के आए हैं, जिसमें प्रथम पाठ आपका है लक्ष्य भेद परीक्षा। क्योंकि आप जानते हैं एग्जाम की दृष्टि से जो आपकी अभी अक्टूबर महीना शुरू हो गया है तो आपका ये कहते हैं कि अर्धवार्षिक पेपर होने वाला होगा, तो उसमें पद्य से भी आएगा। इसलिए हमने कहा कि 4 पाठ के बाद अब हम पद्य का भी कुछ 3-4 पाठ पढ़ लेते हैं, फिर थोड़ा बहुत भूमिका व्याकरण पढ़ लेंगे तो उससे आपका पूरा काम हो जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए हम इस प्रथम पाठ जो पद्य का है उसको पढ़ते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें बहुत कुछ नहीं, आपको हमसे भी जो भूमिका है उस भूमिका को और जो प्रथम श्लोक है उसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बताएंगे, उसके बारे में जानकारी देंगे, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं। जैसे पाठ का ही नाम है, देखिए एक मिनट ही, ठीक ना। देखिए लिखा है लक्ष्य भेद परीक्षा, ठीक ना। ये आपका पाठ है लक्ष्य भेद परीक्षा, अर्थात लक्ष्य भेदने की परीक्षा। अब ये पहले ये आप समझिए कि ये पाठ कहाँ से लिया गया है, ये मिस किस ग्रंथ से लिया गया है और इस श्लोक के राइटर कौन है, लेखक कौन है। तो देखिए आप यहाँ जो देख रहे हैं लक्ष्य भेद परीक्षा, यह पूरे जो भी पद्य हैं वो सब के सब महाभारत से लिए गए हैं। आप जानते हैं महाभारत एक महाकाव्य है और महाभारत के जो लेखक हैं वह वेद व्यास हैं, ठीक ना। तो महाभारत क्या है, पहला पॉइंट अगर आप देखेंगे तो महाभारत जो है यह महाकाव्य है। पहला प्रश्न आपका यहाँ से बन जाएगा। और दूसरा पॉइंट अगर आप देखेंगे तो इसमें कुल 18 पर्व हैं और पर्वों को फिर अध्याय में बांटा गया है, ठीक ना। और उसके बाद इसमें 1,00,000 श्लोक हैं, ठीक ना। और इसके लेखक कौन है, तो वेद व्यास है। देखिए कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है ये कि व्यास का अर्थ क्या है, ये बहुत पूछता है। या पूछेगा कि समास का विलोम क्या होता है, चाहे आप जो भी पेपर देंगे ज्यादातर ये पूछता है, विलोम में आता है। तो देखिए व्यास का अर्थ होता है खंड या टुकड़ा, या अलग करना, ये भी आप कह सकते हैं, अलग करना, ठीक ना। व्यास का अर्थ क्या होता है, खंड या टुकड़ा या अलग करना। किसका पर विलोम है, तो समास का। अभी जो बीएड का पेपर हुआ था उसमें ये प्रश्न आया था कि व्यास किसका विलोम होता है, तो समास का। समास माने जोड़ योग और व्यास माने अलग करना। तो वेद व्यास इनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इन्होंने वेदों का क्या किया था, व्यास किया था, वेदों को अलग किया था। तो वेद के जो 4 भाग हैं, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, उनको इन चारों को भाग 4 भाग में करने वाले कौन है, तो वेद व्यास ही हैं, इसलिए इनका नाम ही पड़ गया वेद व्यास है। तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा। अब हम आते हैं इस श्लोक पर जो भूमिका आपके सामने है। इसमें बताया गया कि यह जो जितने श्लोक हैं यह महाभारत से लिए गए हैं और महाभारत के आदि पर्व से। कौन कौन सा पर्व है, आदि पर्व। यही पहले पर्व का नाम भी है आदि पर्व, और आदि पर्व के 123वें अध्याय से लिया गया है, ठीक। तो 3 प्रश्न यहाँ मिले कि लक्ष्य भेद परीक्षा के श्लोक किस ग्रंथ से लिए गए हैं, तो महाभारत से लिए गए हैं।
महाभारत के रचयिता कौन है? तो वेद व्यास हैं। महाभारत के किस पर्व से लिया गया है? आदि पर्व से लिया गया है। महाभारत के आदि पर्व के किस अध्याय से लिया गया है? तो 123वें अध्याय से लिया गया। इसमें किसका वर्णन है? तो आप बताएंगे इसमें पांडवों और कौरवों के जो गुरु हैं द्रोणाचार्य, वे पांडवों, कौरवों या अन्य राजकुमारों को सभी को इकट्ठा बुलाते हैं और उनसे लक्ष्य करने का, लक्ष्य भेद करने की परीक्षा करना चाहते हैं और उनका परीक्षण करना चाहते हैं कि जो भी मैं इनको धनुर्विद्या का ज्ञान सिखाया हूं तो इन सब शिष्यों में से कौन श्रेष्ठ धनुर्धर है। तो इसके लिए सभी लोगों को एक साथ इकट्ठा करते हैं और सबको कहते हैं कि हे शिष्यों, मैं आपसे जो कहूँगा उसके बाद ही आपको कोई कार्य करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि कारीगरों से, शिल्पकारों से एक बनावटी गिद्ध बनवाते हैं कृत्रिम, ठीक है, और उस गिद्ध को पेड़ के ऊपर रख देते हैं और कहते हैं कि मैं जिस जिस को कहूँगा एक एक को बुलाऊंगा और आपको आकर के इसको लक्ष्य करना होगा। तो सबसे पहले बुलाते हैं युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर जब आते हैं तो वो पूछते हैं कि हे युधिष्ठिर, आपको क्या दिखाई दे रहा है? तब युधिष्ठिर कहते हैं कि गुरुवर, हमें गिद्ध दिखाई दे रहा है, वृक्ष दिखाई दे रहा है, हमारे जो सहपाठी हमारे भाई हैं या अन्य राजकुमार हैं वो दिखाई दे रहे हैं, आप दिखाई दे रहे हैं। जब इतनी बात सुनते हैं द्रोणाचार्य तो उनको बहुत बेकार लगता है, वह प्रसन्न हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और इनको युधिष्ठिर को हटा देते हैं। फिर दूसरे अन्य को बुलाते हैं तो लगभग जितने लोग वहां उपस्थित थे, जितने भी शिष्य थे, लगभग सब लोग इसी प्रकार का उत्तर देते हैं और सबसे नाखुश होकर के, अप्रसन्न होकर के द्रोणाचार्य सबको बाहर हटा देते हैं। फिर उसके बाद अंत में अर्जुन को बुलाते हैं और अर्जुन से भी यही प्रश्न पूछते हैं। तब अर्जुन निशाना लगाते हुए द्रोणाचार्य से कहते हैं, हे गुरुवर, हमें सिर्फ और सिर्फ गिद्ध का सर ही दिखाई दे रहा है और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। इस बात को सुनकर के द्रोणाचार्य जी बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं और अर्जुन को लक्ष्य करने के लिए निर्देश करते हैं। तब अर्जुन अपना धनुष और बाण साधे हुए तो थे ही और वह लक्ष्य करते हैं, अब गिद्ध का सिर काट करके नीचे गिरा देते हैं। तो अर्जुन को ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के रूप में प्रमाणित किया जाता है। बस इतना ही कहानी इस पूरे श्लोक में आपको दिखाया गया है, बताया गया है, ठीक है। एक बार भूमिका हम जल्दी से पढ़ लेते हैं, आप देख लीजिए। जैसे लिखा है कि लक्ष्य भेद परीक्षा के निम्न श्लोक महाभारत के आदि पर्व के 123वें अध्याय से, देखिए लिखा है ना, अध्याय से लिए गए हैं। इनमें आचार्य द्रोण के द्वारा कौरवों और पांडवों, यहां देखिए लिखा हुआ है, तथा अन्य राजकुमारों, तथा अन्य राजकुमारों। एक मिनट, इसको थोड़ा हम ठीक ऐसे करेंगे, ज्यादा सही है, ठीक है। देख लीजिए क्या कहें कि जो अन्य राजकुमार थे, ठीक देखिए, उन अन्य राजकुमारों को बुला करके कहते हैं, ठीक देखिए, आप लोग बाकी तो लिख ही लिए होंगे। चलिए, तो कहा अन्य राजकुमारों के लक्ष्य भेद की परीक्षा का वर्णन है। उन्होंने अर्थात द्रोणाचार्य ने कारीगरों से एक गिद्ध बनवाया और उसे एक वृक्ष पर रखवा दिया। सबसे पहले किसको बुलाते हैं? युधिष्ठिर को। यह भी प्रश्न आपका बन सकता है कि द्रोणाचार्य सबसे पहले किसको बुलाते हैं। फिर पूछा कि तुम क्या देखते हो, यह भी एक प्रश्न है कि द्रोणाचार्य युधिष्ठिर को बुला करके क्या प्रश्न करते हैं। तो यही होगा कि आप क्या देख रहे हो। युधिष्ठिर ने कहा कि मैं गिद्ध को देख रहा हूँ, वृक्ष को देख रहा हूँ, आप एवं सभी भाइयों को भी देखता हूँ। इस बात से द्रोणाचार्य अप्रसन्न हो जाते हैं और अन्य राजकुमारों से भी यही प्रश्न पूछते हैं, परंतु सभी लोगों का लगभग एक ही समान उत्तर था। अंत में बाण साधते हुए अर्जुन से पूछा गया तो अर्जुन ने बताया कि उसे केवल गिद्ध का सिर ही दिखाई दे रहा है। इस बात से प्रसन्न होकर द्रोणाचार्य अर्जुन को बाण छोड़ने का आदेश करते हैं।
तब अर्जुन गिद्ध का सिर काट करके नीचे गिरा देते हैं। इस पाठ से हमको यह शिक्षा मिलती है कि हमको भी जिंदगी में एक निश्चित लक्ष्य बनाना चाहिए और उसी लक्ष्य पर एकाग्रचित होकर के कार्य करना चाहिए। बहुत सारे यदि हम लक्ष्य निश्चित करते हैं या बहुत स्थान पे हम अपना हाथ पैर मारते हैं तो उससे हमारा सिर्फ समय बर्बाद होगा और हम हमारे हाथ में कुछ भी लगने नहीं पाएगा। इसलिए ये सभी विद्यार्थियों के लिए एक तरह से एक सूक्ति वाक्य है कि जिंदगी में आप एक लक्ष्य निश्चित करो और एकाग्रचित्त होकर के उसी लक्ष्य पर लगे रहो तो निश्चित ही सफलता आपको मिलेगी, जैसा कि अर्जुन करते हैं। अन्य लोग अलग अलग लक्ष्य निश्चित करते हैं और अंत में सब हार जाते हैं, सबको अलग कर दिया जाता है। अर्जुन एक निश्चित लक्ष्य बनाते हैं और उनको विजेता घोषित किया जाता है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें जो आपका ये श्लोक है, इस श्लोक को हम समझते हैं, ठीक है। हम इस वीडियो में श्लोक को न समझ करके सिर्फ श्लोक का अर्थ न जान करके सिर्फ और सिर्फ हम देखेंगे इसमें कौन सा छंद है और उस छंद का लक्षण क्या है और उस लक्षण को उस छंद को हम कैसे निश्चित कर पाएंगे। अब देखिए जितने भी आपके श्लोक हैं इस पाठ में सब में अनुष्टुप छंद है। अब आप कहेंगे अनुष्टुप छंद किसे कहते हैं, अनुष्टुप छंद का लक्षण क्या है, तो उसको हम आपको बता देते हैं। आप ध्यानपूर्वक उसको देखिए और समझने का प्रयास करिए। चलिए देखते हैं। श्लोक जो अनुष्टुप छंद है का लक्षण है, श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्वि चतुष्पादयोर ह्रस्वम सप्तमम दीर्घ मन्ययोः। ये आपका अनुष्टुप छंद का लक्षण है। श्लोके षष्ठम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्वि, यहाँ लिखा हुआ है द्वि, द्वि चतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घ मन्ययोः। अर्थात लिखा है, अब इसको आप समझेंगे। श्लोके षष्ठम गुरु गेयम, श्लोके जो है वह सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। इसका अर्थ है श्लोक छंद में। अब एक पॉइंट आप ये समझिए कि अनुष्टुप छंद को श्लोक छंद भी कहते हैं। लोग अनुष्टुप छंद को श्लोक छंद भी कहते हैं, क्योंकि जो आदि कवि वाल्मीकि हैं, जो सबसे पहले कवि या राइटर रहे हैं, जिन्होंने सबसे पहला ग्रंथ लिखा रामायण, तो रामायण में लिखने के लिए इनके आप जो कक्षा 9 में ही है आदि कवि वाल्मीकि, उसको आप पाठ पढ़े होंगे, उसमें बताया गया है कि जो वाल्मीकि जी हैं वह सबसे पहला श्लोक मां निषाद प्रतिष्ठाम तमगम सरस्वती समा यतक्रौंच मिथुना देख मवधि काम मोहितम, यही श्लोक सबसे पहले बोले थे, वह अनुष्टुप छंद में था। इसीलिए अनुष्टुप छंद को श्लोक छंद भी कहा जाता है। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है श्लोके, अर्थात श्लोक छंद में, अनुष्टुप छंद में। षष्ठम माने छठवां वर्ड, गुरु माने दीर्घ, गेयम माने जानना चाहिए, सर्वत्र माने सभी जगह, सभी जगह अर्थात चारों चरणों में। ये पहला चरण हो गया आपका, ये दूसरा चरण हो गया, ये तीसरा चरण हो गया और ये चौथा चरण हो गया। कुल कितने चरण हैं? 4 चरण हैं। तो चारों चरणों में कहा कि जो छठवां वर्ड है वह क्या होता है? सर्वत्र गुरु गेयम। अब देखो आप, जैसे मान लीजिए पहला चरण हो गया, यह दूसरा चरण हो गया, यह तीसरा चरण हो गया और यह चौथा चरण हो गया। पूरा खेला 5, 6, 7 इन्हीं तीनों वर्डों में है।
तो इन्हीं तीनों वर्डों को हम समझेंगे, जिससे आपको आसानी हो जाएगी, ठीक ना। तो कहा सर्वत्र माने चारों चरणों में, ये पहला चरण हो गया, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो कहा सभी चरणों में क्या होगा, अरे सॉरी, ये छठवां वर्ड के लिए कहा गुरु होगा। क्या होगा, छठवां वर्ड गुरु होगा। कहा क्या, श्लोके षष्ठम, श्लोक माने अनुष्टुप छंद में, या हाँ अनुष्टुप छंद में, षष्ठम माने छठवां वर्ड, गुरु मीन्स गुरु दीर्घ, गेयम मीन्स जानना, गेयम माने जानना चाहिए, सर्वत्र माने सभी चरणों में, ठीक है। अब आप जानते हैं कि गुरु लघु दो हैं। गुरु का चिन्ह क्या होता है, यस आकार में, और लघु का अर्थ क्या होता है, खड़ी पाई के रूप में होता है। तो हमने गुरु का चिन्ह लगा दिया सभी चरणों में छठवें वर्ड पर। फिर कहा लघु पंचमम, पंचमम माने पांचवा वर्ड, लघु माने लघु, गेयम माने जानना चाहिए, सर्वत्र माने सभी जगह। अन्वय हम करेंगे, चार तरह से अन्वय करेंगे। पहला अन्वय हम ये करेंगे, श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र, श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र, ये पहला अन्वय होगा। अर्थात श्लोक छंद में छठवां वर्ण प्रत्येक चरणों में गुरु जानना चाहिए। फिर दूसरा अन्वय बनाएंगे कि पंचमम लघु सर्वत्र गेयम श्लोके, अर्थात श्लोके श्लोक छंद में पंचमम लघु सर्वत्र गेयम, ये अन्वय हो जाएगा। इस श्लोक छंद में पांचवा वर्ड सभी जगह लघु जानना चाहिए। तो हमने लघु का चिन्ह भी लगा दिया, चाहे चाहे, हाँ ठीक है लगा दिया। फिर अब दूसरा वाला आप देखिए, मिस दो लाइन क्लियर हो गया। तीसरा लाइन देखते हैं, कहा द्विचतुष्पादयोः, षष्ठी विभक्ति द्विवचन का रूप है, अर्थात दूसरे नहीं सप्तमी विभक्ति द्विवचन का रूप होगा, ठीक है। कहाँ होगा, सप्तमी द्विवचन का। द्विचतुष्पादयोः, दूसरे और चौथे पाद में, हर्षव माने हर्षव लघु, सप्तमम गेयम, गेयम पद क्रियापद है, सबके साथ आएगा। तीनों बार चारों बार अन्वय बनाएंगे, चारों बार अन्वय में आएगा। तीसरा अन्वय क्या होगा, द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम गेयम, अर्थात दूसरे चौथे पाद में, सप्तम माने सातवां वर्ड, ह्रस्वम माने लघु, गेयम मीन्स जानना चाहिए। अब देखिए दूसरा आपका ये हो गया, तो यहाँ लघु हो गया, और चौथा यहाँ, तो यहाँ लघु हो गया। द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम, दूसरे चौथे चरण का जो सप्तम में सातवां वर्ड है उसको लघु जानना चाहिए। फिर कहा दीर्घम अन्ययोः, अब यहाँ आप अलग करेंगे, दीर्घम म में हलंत करेंगे, और अन्य माने दूसरा, अन्य माने दूसरा, दूसरा कौन, जो बच गया, जो बच गया कौन, तो दूसरा चौथा तो बता ही दिए यहीं पर द्विचतुष्पादयोः वाले में। अब आता है अगला क्या बच गया, पहला और तीसरा। अन्ययोः से अर्थ हो जाएगा पहले और तीसरे चरण का, पहले तीसरे चरण का कौन सा, सातवां वर्ड, ठीक ना। तो कहा अन्ययोः माने पहले और तीसरे चरण का सप्तमम, ये है सप्तवां वर्ड, दीर्घम माने दीर्घ, गेयम मीन्स जानना चाहिए। अंतिम अन्वय बनाएंगे आप कि दीर्घम अन्ययोः सप्तमम गेयम, अन्ययोः मीन्स अन्य, पहले तीसरे चरण का सातवां वर्ड, ह्रस्व दीर्घम मीन्स दीर्घ, गुरु, गेयम मीन्स जानना चाहिए, ठीक। तब आप यहाँ क्या कर देंगे, तो यहाँ भी गुरु बना देंगे, और तीसरा वाला यहाँ भी गुरु बना देंगे। यही आपके अनुष्टुप छंद का लक्षण निश्चित होता है। इस पूरे श्लोक का यही अर्थ है, जो आपके लक्षण सामने है, इसका अर्थ यही निश्चित होता। बात क्लियर एकदम ना, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान है। और बाकी जो वर्ड बच गए हैं उससे आपसे कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ पांचवा छठवां सातवां वर्ड ही देखना। और एक चीज देखना है कि अनुष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में 8-8 वर्ड होते, कितने वर्ड होते हैं, 8-8 प्रत्येक चरण में, ठीक ना। तो 1 2 3 4 चारों चरणों में 8-8 वर्ड होते हैं। वर्ड आप जानते हैं कि जो आधा व्यंजन वर्ड होता है वह वर्ड के अंतर्गत नहीं आता है। कौन आएगा, जो स्वर और व्यंजन से युक्त पूरा पूरा होगा वही। जैसे हम इस को नहीं गिनेंगे, लो और के को गिनेंगे, तो ये हो गया आपका 1 2 3 4, स नहीं गिनेंगे, आधा है, 5 6 7 8, 8 हो गया। ऐसे ये भी है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये नहीं गिनेंगे, ये नहीं गिनेंगे, ठीक है। तो आपका देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3
4 5 6 7 8, अक्षर नहीं गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई कि सभी चरणों में 8-8 वर्ड होंगे। अब इसका मतलब ये क्या है, समवर्डिक छंद। तो अनुष्टुप छंद का लक्षण आप स्पष्ट ये भी बता सकते हैं, अनुष्टुप छंद एक समवर्डिक छंद है। इसके प्रत्येक चारों चरणों में क्रमशः 8-8 वर्ड होते हैं, और जिसके प्रत्येक चरण का जो 5वां वर्ड है वह लघु होगा, 6वां वर्ड प्रत्येक चरणों में गुरु होगा, 7वां वर्ड जो है पहले और तीसरे में गुरु अर्थात दीर्घ होगा, और दूसरे चौथे में लघु होगा। यही इसका निश्चित होता। अब हम एक बार लघु गुरु का चिन्ह लगा करके इस लक्षण में ही देख लेते हैं। संस्कृत की यह एक विशेषता रही है छंद का कि जो लक्षण दिया जाता है उसी लक्षण में वह लक्षण घटित हो जाता है, वह परिभाषा निश्चित हो जाती है। देखिए जैसे है, अब मान लीजिए हम देख लेते हैं, चलिए देखिए, जो लघु गुरु का चिन्ह है जो बगल बगल में हम आप लगाए हैं, उस लघु गुरु के चिन्ह को हम देख लेंगे। आप इस जो लक्षण मैं बता रहा हूँ, इस लक्षण को 1 से 2 बार 3 बार आप देखिएगा। अब आप देखेंगे संस्कृत में जितने भी आपके पाठ हैं लगभग सभी में अनुष्टुप, अरे हाँ, अनुष्टुप छंद के श्लोक जरूर होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बात क्लियर ना? तो आप निश्चित ही इस छंद को अच्छे से याद करेंगे, इसको समझेंगे, इसको और जो इस पाठ में श्लोक दिए हैं गए हैं उन श्लोकों को भी आप अच्छे से समझेंगे, ठीक, और उन श्लोकों को आप याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए ये देखिए, जो हिंदी वाला पाठ आपका है मिस, हिंदी में जो संस्कृत अनिवार्य संस्कृत है उसमें भी जो श्लोक दिए गए हैं ज़्यादातर वो अनुष्टुप छंद में ही हैं, तो इसलिए इस छंद को आप मन लगा करके समझेंगे। चलिए देखते हैं, अब कहा 5वां वर्ड क्या सब में लघु, तो देखिए 1 2 3 4 5 ये है, हर्ष उ है, लघु हो गया। 1 2 3 4 5 हर्ष उ है, लघु हो गया। 1 2 3 4 5 द में अ है, लघु हो गया। 1 2 3 4 5, अब यहाँ र इसमें आ जाएगा इसलिए ध केला बच गया, तो यहाँ लघु हो गया। 6वां देखेंगे गुरु होना चाहिए, तो 6वां ये क्या है, रू छोटा ऊ है, लेकिन आप जानते हैं ज्ञ में ज और य से मिलके बना हुआ है, तो यह जो ज है ये पहले आ जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा गुरु। और यहाँ ये वही है, य भी प में आ जाएगा तो गुरु, यो में ओ की मात्रा है गुरु, म में न आ जाएगा तो गुरु, ये हो गया बस। और इसके बाद क्या है, 7वां में क्या है कि कहा कि जो पहला आपका है, पहला तीसरा चरण उसमें क्या होगा, गुरु होगा, तो गेम ए है। और यहाँ जो आपका ना 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ये दूसरा चरण है, दूसरे चरण में क्या होना चाहिए, लघु। फिर तीसरे में क्या होगा, गुरु, श इसमें आ जाएगा गुरु, और चौथे में क्या होगा, लघु। ये देख लीजिए, लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु गुरु, लघु गुरु लघु, लघु गुरु लघु, लघु गुरु गुरु, तो लघु गुरु गुरु, मतलब ये पूरा घटित हो जाता। बात क्लियर ना? हम देखिए आपको लक्षण में बता दिए हैं, अब आप क्या करिएगा, इसको आप श्लोक में जाकर के चेक कर लीजिएगा कि क्या यह श्लोक में अनुष्टुप छंद घटित हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तो बड़ी अच्छी बात है, और नहीं हो रहा है तो जरूर आप कमेंट्स करके लिखिएगा कि सर हम लोग चेक कर रहे थे नहीं हो पाया, तो हम फिर से उसको बताने का आपको प्रयास करेंगे। तो इसलिए आप इसको अच्छे से समझिएगा, देखिएगा। हम आज श्लोक नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको ये बता दिए हैं, श्लोकार्थ नहीं बताना है, ठीक है। अब आप देखिए, जैसे वो छंद क्लियर हो गया, अब यहाँ श्लोक दिया हुआ है, आप श्लोक में जाकर के चेक कर लेंगे। पहले हम वर्ड से एक बार गिन के बता दे रहे हैं अनुष्टुप छंद है कि नहीं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब क्या है, अनुष्टुप छंद। बाकी आप मात्रा लगा के एक बार चेक कर लेंगे। अब हम इसको गाने का तरीका आपको बता देते हैं कि कैसे इसको गाएंगे, तो उसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ हम आते हैं, श्लोक को एक बार गा लेते हैं, उसके बाद आप उसको गा लीजिएगा। देखिए गाते हैं, श्लोके षष्ठम गुरु गेयम
सर्वत्र लघु पंचमम् द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वम् सप्तमं दीर्घमन्ययोः श्लोके षष्ठं गुरुगेयं सर्वत्र लघु पंचमम् द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वम् सप्तमं दीर्घमन्ययोः। ऐसे आप गा लेंगे। या एक तरीका ऐसे है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये श्रीमद् भगवद गीता का है श्लोक, तो उसी प्रकार इसको भी कर सकते हैं। श्लोके षष्ठं गुरुगेयं सर्वत्र लघु पंचमं द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वं सप्तमं दीर्घमन्ययोः। ठीक है, हम एक बार श्लोक को देख लेते हैं। तांस्तु सर्वान् समानीय सर्वविद्यास्त्र शिक्षिता द्रोणः प्रणज्ञाने जिज्ञासुः पुरुषर्षभः कृत्रिम भाषमारोप्य विच्छात्रे शिल्पिभिः कृतम् अविज्ञातं कुमाराणां लक्ष्यभूतमुपादिशत्। रस गा लेंगे या जो गाए थे वैसे गा लेंगे। जैसे तांस्तु सर्वान् समानीय सर्वविद्यास्त्रशिक्षितान् द्रोणः प्रहरज्ञाने जिज्ञासुः पुरुषर्षभः। ठीक, तो इस तरह से आप अनुष्टुप छंद को गा करके याद कर लेंगे। लक्षण भी, श्लोक भी लक्षण श्लोक में घटित करा के चेक कर लेंगे। यह अनुष्टुप छंद आपका हिंदी में भी है, संस्कृत में भी है। जो भी छात्र हैं, चाहे हिंदी वाले संस्कृत, सबके लिए इंपॉर्टेंट, इसलिए सब लोग इस छंद को जरूर याद करेंगे, जरूर तैयार कर लेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप जरूर इसको अच्छे से पढ़िएगा, अध्ययन करिएगा। चलिए तब तक के लिए नमः।